दोस्तों आज की कहानी मेयर और उसके शहर के लोगों के बीच है, जहां पर एक ही सीट के लिए कई सारे लोग आपस में लड़ते हैं। और दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कहानी की शुरुआत में हम सीजर नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि एक बेहद ही ऊंची इमारत पे चढ़ के वहाँ से कूदने का प्रयास करता है। यहीं पर हम देखते हैं कि सीजर के अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं, क्योंकि जब भी वो कूदने का प्रयास करता है तो उसकी शक्तियाँ ऐसा करने से मना करती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है कि सीजर एक बहुत ही बड़ा आदमी है, जो कि फिल्मों को बनाने का काम किया करता था। इसी वजह से सीजर का नाम शहर में उसके काफी ज्यादा फेमस था। सीजर को पार्टी में इनवाइट किया जाता है, जहाँ उसे फिल्मों के लिए सम्मानित किया जाता है। और ये होने के बाद सीजर जैसे ही अपने रूम में जाता है तो वहाँ एक लड़की होती है, जिसे देखकर सीजर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो वह लड़की कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे खुश करने के लिए आई हूँ, जिसके बाद वे सीजर को बहलाने लगती है। पर तभी सीजर को उस लड़की के पास से कुछ अलग सा महसूस होता है। इसी वजह से वो उस लड़की को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम अगले दिन जूलिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि सीजर के ऑफिस आई होती है ताकि वो उसे काम दे सके। सीजर जूलिया को देखते ही कहता है कि तुम में ऐसा खास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं तुम्हें काम दूं। और तभी जूलिया उससे कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जिसके बाद वे अपनी शक्तियों का उपयोग करके छोटे रूप में बदल जाती है। जिसके बाद वे सीजर से कहती है कि लो देख लो, यही है मेरी खासियत। जूलिया की इस तरह की खासियत देखकर सीजर उसे काम पे रख लेता है। पर ये होने के बाद जूलिया सीजर के कुछ पुराने पेपर्स को देखती है, जिसमें उसे खूनी हत्यारा बताया जा रहा था, जिसे देखकर जूलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसी आधी रात में सीजर कहीं गाड़ी से जा रहा होता है और हम देखते हैं कि जूलिया भी उसका पीछा कर रही होती है। सीजर देखता है कि वो जहाँ से गुजर रहा है वहाँ की मूर्तियाँ गिर रही हैं, लेकिन वह इन चीजों को इग्नोर करता हुआ अपने मंजिल तक पहुँच जाता है। और गाड़ी से उतरते ही हम सीजर के हाथ में फूलों का गुलदस्ता देखते हैं, जिन्हें लेकर वो तुरंत ही अंदर चला जाता है। और उसे जाता हुआ जूलिया भी उसे चुपके से देख रही होती है। दरअसल सीजर यहाँ पे अपनी बीवी से मिलने आया था, जो कि सालों पहले ही मर चुकी है। और सीजर को यही लगता है कि शायद उसकी वाइफ अभी जिंदा है। अब इस तरह से सीजर को खाली कमरे में जाके फूल चढ़ाता देखना जूलिया को काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से वापिस चली जाती है। और दोस्तों जूलिया का इस तरह सीजर का पीछा करना हमें ये बताता है कि जूलिया यहाँ पे काम के लिए तो नहीं बल्कि दूसरे इरादे से आई है। खैर अब इसके कुछ दिनों के बाद मेयर की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, जहाँ मेयर ने अपनी पार्टी में सीजर के साथ साथ कई शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया था। और इस पार्टी में आने के बाद सीजर ढेर सारी शराब पी लेता है, जिसकी वजह से उसे इतना नशा हो जाता है कि उसे होश ही नहीं रहता। और हम देखते हैं कि कुछ लोग उसके ऊपर नजर बनाए रखे थे। अब यहाँ पे सभी लोग इस पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी हमें सीसीटीवी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेयर से ही जलने वाले दो लोग वहाँ आते हैं और स्क्रीन पे नजर रखने वाले एक आदमी को यूएसबी देके कहते हैं कि बिना किसी सवाल के इस वीडियो को बाहर के प्रोजेक्टर में चला दो। वह आदमी इनकी बात मान के उस वीडियो को बाहर चला देता है, जिसे देखते ही वहाँ के सारे ही लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वह वीडियो दोस्तों मेयर की बीवी और सीजर की होती है। अब ये सब देखने के बाद मेयर का एक आदमी सीजर को बहुत ही ज्यादा मारता है, जिसके बाद मेयर सीजर को गिरफ्तार करवा देता है। और फिर हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे मेयर के एक आदमी का हाथ था, ताकि वे मेयर की छवि को पूरी तरह से बिगाड़ सके। अब इसके बाद जूलिया जाके मेयर की वाइफ से अगले दिन मिलती है, जहाँ जूलिया मेयर की वाइफ से कहती है कि तुम सीजर को जाने दो। दरअसल मेयर की वाइफ सीजर को बहुत ही पसंद किया करती थी, इसीलिए वो तुरंत ही रिहा करवा देती है। उसके बाद एक आदमी मेयर से मिलने के लिए आता है, जो कि उससे कहता है कि आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लें। तो ये सुनकर मेयर कहता है कि मैं किसी भी एरे गेरे को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करूंगा, और उसे जलील करके वहाँ से भगा देता है। इधर हम देखते हैं सीजर को, जो कि जेल से बाहर आ गया होता है और वो फिर से एक बार ऊंची जगह पे जाके बैठ गया होता है, जिससे हम ये तो समझ पाते हैं कि सीजर को जब भी टेंशन होती है वो ऊंची जगहों पे चला जाता है। और सीजर जैसे ही जूलिया को देखता है तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है। सीजर कहता है कि तुम ही केवल एक हो जिसे मेरी परवाह है, और ये कहकर वो जूलिया को प्रपोज कर देता है, जिस पर ना चाहते हुए भी जूलिया उसे हाँ कह देती है। पर जूलिया के ऐसा करते ही हम देखते उन्हीं लोगों को जो कि सीजर के ऊपर नजर रख रहे थे। दरअसल ये दोनों जूलिया के माता पिता होते हैं, और जूलिया के फादर शहर का मेयर बनने के लिए सीजर की छवि खराब करने के लिए जूलिया को सीजर के पास भेजा। और उन दोनों के बीच प्यार को देखकर अब उन्हें लगता है कि शायद अब उनका ये प्लान कामयाब ना हो। इधर सीजर और जूलिया काफी ज्यादा साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जो देखकर सीजर की मदर उससे एक दिन कहती है कि तुम जूलिया से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी की मौत के बाद तुम काफी ज्यादा अकेले पड़ गए हो। अब ये सुनकर सीजर भी इस बात पे गौर करता है। पर इसके कुछ ही दिनों के बाद जूलिया सीजर के पास आके कहती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने
बनने वाली है। जो बात सुनकर सीजर काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद अगले दिन होते ही सीजर अपनी मदर के साथ साथ जूलिया के पेरेंट्स को भी अपने घर बुलाता है। और यहाँ पे आने के बाद जूलिया अपने फादर से कहती है कि वो सीजर से शादी करना चाहती है। इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि वो सीजर के बच्चे की माँ बनने वाली है। जो बात सुनकर जूलिया के डैड को काफी ज्यादा धक्का लगता है और वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अपने पिता का इस तरह का व्यवहार देखकर जूलिया को काफी बुरा लगता है और वो इस बात को लेके काफी ज्यादा रोने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शहर में काफी जगह पे आंदोलन चल रहे होते हैं और इन सभी आंदोलनों को चलाने वाला वही बंदा होता है जो कि मेयर के पास गया था ताकि मेयर उसे अपनी पार्टी में शामिल कर ले। और मेयर ने उसे धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया। यही कारण है कि अब वो मेयर की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है ताकि वो जनता की नजरों में अच्छी छवि कायम करके खुद चुनाव लड़ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को सीजर के घर जूलिया के फादर आते हैं और वो सीजर के सामने ऑफर रखते हैं कि वो जूलिया को भूल जाए, जिसके बदले में वो सीजर को ढेर सारा पैसा देंगे। और ये बात सुनकर सीजर उसे तुरंत ही मना कर देता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद सीजर जूलिया को लेके कहीं जा रहा होता है, जहाँ सीजर जैसे ही अपनी कार के पास जाता है तो उसके पास एक छोटा बच्चा आके उसे किताब खरीदने की बात कहता है। लेकिन अगले ही पल वो बच्चा गन निकाल के सीजर को शूट कर देता है। दरअसल सीजर को मारने वाले ढेर सारे दुश्मन थे, पर अच्छी बात ये होती है कि यहाँ सीजर नहीं मरता बल्कि उसकी आंख में चोट आई होती है, जिस बात से दुखी होकर वो जूलिया के सामने बहुत ही ज्यादा रोता है। जिसके बाद सीजर के आंख के खराब होने की जानकारी मेयर की बीवी को मिल जाती है, जो जानने के बाद अब उसका इंटरेस्ट सीजर के अंदर से खत्म हो जाता है। इसीलिए अब वो उस आदमी से मिल जाती है जो कि आंदोलन कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो दोनों मिलके किसी प्रकार का प्लान बनाते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि मेयर को मारने का ही प्लान होता है। लेकिन भाग्य से ये बात अच्छी होती है कि मेयर नहीं मरता बल्कि वह सिर्फ थोड़ा घायल होता है। और इस हादसे के बाद मेयर की बीवी उसकी पदवी उसके साथी को दे देती है और अब वे आंदोलन वाला लड़का ये बोल के मेयर बन जाता है। अब मेयर पहले जैसे चलने के काबिल नहीं रहे, इसीलिए उन्होंने इस गद्दी को मुझे खुशी खुशी दे दिया। और इस बात की जानकारी जैसे ही रियल मेयर को मिलती है तो वह जख्मी हालत में जहाँ पहले तो अपनी बीवी को जान से मार देता है और फिर वह उस आदमी को भी मारने की कोशिश करता है और वह आदमी वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ सीजर अपने दुखों से उभर कर जनता के सामने आता है, क्योंकि मेयर की बीवी और उसके साथी के इरादों के बारे में उसे पता चल गया होता है और उसे ये सब बताने वाला उसका ही गुप्तचर होता है। सीजर जैसे ही जनता के सामने उस आदमी के बारे में बताता है तो जनता उस नए मेयर को ही उल्टा लटका के जान से मार देती है। पर अब ये होने के बाद जनता सीजर को ही नया मेयर चुन लेती है और हम देखते हैं कि जूलिया के फादर भी अब उसके रिश्ते के लिए मान गए होते हैं, क्योंकि जूलिया का अब दोस्तों बेबी भी पैदा हो चुका होता है। जिसके बाद ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है।